हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होती है, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कोई कार की कंपनी खोलना चाहता है, कार प्रोडक्शन करना चाहता है, तो इसके लिए बहुत बड़े अमाउंट में पैसा चाहिए। जैसे कि 1,000 करोड़ चाहिए या 5,000 करोड़ चाहिए या 10,000 करोड़ चाहिए, और बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, बहुत बड़ी लैंड जमीन चाहिए फैक्ट्रीज वगैरह लगाने के लिए। या फिर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी खोलना चाहता है तो इसके लिए बहुत सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है, बहुत सारे मैन पावर की जरूरत होती है। या फिर कोई मेडिसिन बनाना चाहता है, उसके प्रोडक्शन की कंपनी वगैरह लगाना सकता है। या फिर कोई बाइक की कोई कंपनी खोलना चाहता है, बाइक बनाना चाहता है, ठीक है। या कोई अदर प्रोडक्ट कोई मार्केट में लाना चाहता है और उसके लिए उसको 5,000 या 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो वो ये पैसा कहाँ से लाएगा? इतने बड़े अमाउंट, अब इतना बड़ा अमाउंट कोई इंडिविजुअल पर्सन तो दे नहीं सकता है, किसी के पास नहीं हो सकता है। तो क्या होता है कि ये इतना सारा पैसा थोड़ा थोड़ा हम पब्लिक से ले सकते हैं। अगर हम बहुत सारे लोगों से पैसा लेना चाहें, जैसे कि थोड़ा इनके पास पैसा है, थोड़ा इनके पास है, थोड़ा इनके पास है, थोड़ा इनके पास है, तो जब बहुत सारे लोग हैं, इनके सारे अगर पैसे को मिला लिया जाए तो ये 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ में कन्वर्ट हो सकता है। तो इनके पैसे को हम लेंगे कैसे, इस प्रोसेस को समझते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने कोई खोली, तो डायरेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता, हम किसी से ऐसे पैसा नहीं ले सकते। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना होगा, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने का एक प्रोसेस होता है जिसको हम आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कि हमें आईपीओ के प्रोसेस से गुजरना होगा, तब हमारी कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो जाएगी। और जब हमारी कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो जाएगी तो कंपनी के जो शेयर होंगे वो एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाएंगे, ठीक है। अब ये एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज को समझते हैं। एक्सचेंज होता क्या है, बेसिकली एक्सचेंज एक मार्केट है, एक बाजार है, जहां पर शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। हमने क्या किया, आईपीओ हम लेकर आए, आईपीओ के प्रोसेस में हम रहे और हमारी कंपनी क्या हो गई, पब्लिक लिमिटेड हो गई। अब पब्लिक लिमिटेड हो गई तो हमारी कंपनी के जो शेयर थे वो एक्सचेंज में लिस्ट हो गए। अब उसे कोई भी खरीद सकता है, बेच सकता है। तो एक्सचेंज की जरूरत क्यों है? एक्सचेंज में होता क्या है कि एक्सचेंज में एक ही समय पर बायर्स और सेलर्स दोनों मौजूद होते हैं। हमने क्या किया, हमारी कंपनी का किसी ने शेयर खरीदा, सपोज करिए एक शेयर खरीदा, ठीक। तो शेयर का जो पैसा था वो तो हमने कंपनी में लगा दिया, पैसा तो उसका कंपनी में लग गया। अब उसको अगले ही दिन या शाम को पैसे की फिर जरूरत पड़ी। सपोज करिए उसने 10,000 रुपए का हमारा शेयर लिया, 10,000 रुपए हमने कंपनी के काम में लगा दिए, पैसा तो नहीं है। तो अब उसे 10,000 रुपए की जरूरत शाम को पड़ जाए या अगले दिन पड़ जाती है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, एक्सचेंज की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक्सचेंज में एक ही समय पर बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्सचेंज में ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि शेयर का प्राइस बढ़ सकता है, ठीक है, और कुछ लोगों को ये लगता है कि उसी टाइम पर ये लगता है कि शेयर का प्राइस गिर सकता है। तो जिनको शेयर का प्राइस लगता है कि गिर सकता है वो शेयर बेचते हैं, और जिनको लगता है कि शेयर का प्राइस बढ़ सकता है वो शेयर क्या करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको 10,000 रुपए की जरूरत थी तो ये क्या करेगा, अपना शेयर बेचेगा, तो वहां पर शेयर इसका बिक जाएगा। तो उसको क्या होगा कि जब वो शेयर बेचेगा, यानी कि सेलर है, तो बायर से उसे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। बायर के पैसे सेलर के पास हो जाएंगे, और बायर क्या करेगा, बायर उस सेलर से शेयर खरीद लेगा। तो इस तरीके से उसने जो शेयर खरीदा था, जो पैसा कंपनी को दिया था, उसको वो पैसा किससे मिल गया, उसको वो पैसा बायर से मिल गया, बायर ने उसका शेयर खरीद लिया। तो इसलिए एक्सचेंज की जरूरत पड़ी। अब एक्सचेंज किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है, एक्सचेंज जो है डिमांड एंड सप्लाई पर काम करता है। बायर्स ज्यादा होंगे और सेलर्स कम होंगे, मतलब कि खरीदने वाले ज्यादा होंगे और बेचने वाले कम होंगे, तो जो शेयर प्राइस होता है वो उस समय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और जब खरीदार कम होते हैं, बायर्स कम होंगे और सेलर्स ज्यादा होंगे, बेचने वाले ज्यादा होंगे और खरीदने वाले कम होंगे, तो शेयर प्राइस क्या होता है, डाउन हो जाता है। तो इस तरीके से एक्सचेंज काम करता रहता है। भारत में एक्सचेंज दो हैं, एक तो पहला है बीएससी जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, दूसरा एनएससी जिसे हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। अब आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि बीएससी में ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, ठीक है, और एनएससी में बीएससी की अपेक्षा कम कंपनीज लिस्टेड है। नॉलेज के लिए भारत में लगभग 5,000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया कि
जो बीएससी की टॉप 30 कंपनीज को उठा करके एक इंडेक्स बनाया गया जिसे हम बोलते हैं सेंसेक्स, और एनएससी की 50 जो है टॉप 50 कंपनीज को उठा करके बनाया गया निफ्टी। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इंडेक्स है। ठीक है, तो जैसे कि बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है, तो ये पता कैसे चले कि बाजार का कैसा चल रहा है, गिर रहा है या उठ रहा है, तो इसके लिए इंडेक्स की जरूरत पड़ी। तो कभी कभी आपने सुना होगा कि सेंसेक्स जो है ऊपर जा रहा है, कभी कभी आपने सुना होगा कि सेंसेक्स नीचे जा रहा है। ठीक है, तो जो टॉप 30 कंपनी, जो मोटी मोटी 30 जो बड़ी कंपनी है उनको उठा के इंडेक्स बनाया गया, तो उससे ये पता चलता रहता है कि बाजार कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, क्योंकि कंपनीज तो बहुत सारी हैं। तो जो 30 कंपनी है इनका वेटेज कुछ ज्यादा है, तो इनके लिए जो इंडेक्स लाएगा उसी से हमें पता चल जाता है कि बाजार ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं कि बाजार जैसे कि ऊपर जा रहा है तो आपका जो है स्टॉक्स जो है आपने जो शेयर्स खरीद रखे हैं उनका प्राइसेस भी ऊपर जा रहा हो। ये आपके ऐसा भी हो सकता है कि प्राइसेस जो है आपका नीचे जा रहा हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि सेंसेक्स ऊपर जा रहा है और आपका प्राइस जो है वो नीचे जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि सेंसेक्स गिर रहा है और आपका प्राइस, आपका शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये जो सेंसेक्स है ये ओवरऑल पूरा जो 30 कंपनी जो पूरा मार्केट है तो उसका ओवरऑल बताता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। आप एवरेज कह सकते हैं, ये एक एवरेज लेकर चलता है कि मार्केट प्राइस जो है ऊपर है या नीचे है। ठीक है, सेम काम निफ्टी का भी है।